राम जय सिया राम। बोलो श्री 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 राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज पंडित ज्वाला प्रसाद महाराज की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री गौ माता की जय जयकार हो। श्री धरती माता की जय जयकार हो। श्री भारत माता की जय जयकार हो। बोलिए श्री सत्य सनातन धर्म की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। चलते हैं श्री रामायण महारानी में। बालकांड के विश्राम नंबर 2 की कथा चल रही है। भोले बाबा के क्रोध अग्नि से कामदेव भस्म हो गए महाराज। रति आई विनती की। भोले बाबा ने कहा कि रति, यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारे पति होंगे। आगे परम पूज्य ज्वाला प्रसाद महाराज कहते हैं कि सकल सुरन के हृदय असु शंकर परम उछाव। निज नय ननु देखाएं चाहें नाथ तुम्हारो विवाह। अब कहते हैं कि हे स्वामी, हे शिव, सब देवताओं के मन में यह बड़ा हर्ष है कि अपने नेत्रों से तुम्हारा विवाह देखें। शिव पार्वती की कथा चल रही है। कामदेव भस्म हो गए। रति को वरदान दिए, समझाया बुझाया भगवान ने। अब सब देवता कहते हैं कि बोले बाबा, सभी देवताओं की इच्छा है कि आपके विवाह को हम सब लोग अपने नेत्रों से देखें। परम पूज्य कहते हैं किया है ओत साहो देखिए भारी लूचानो। सो कछु करिए मदन मद मोचानो। काम जारो रति कहे बरो दीना। कृपा सिंधु है अति वालो कीना। सासत कर पुण्य कराहे पसाऊ। ना तो प्रभु ने करो सहज सुभाऊ। पार्वती तपो कीनु अपारा। करहु तासो अभो अंगीकारा। यह उत्सव देखें भर लोचन। सो कछु करिए मदन मद मोचन। यह उत्सव नेत्र भर करके देखें, सो कछु ऐसा ही कीजिए। हे कामदेव के मद चूर करने वाले भोले बाबा, कामदेव को जलाकर रति को वरदान दिया। हे दया के सागर, यह बहुत अच्छा किया आपने। सासत कर पुन कर है पसाऊ। नाथ प्रभु न कर सहज स्वभाऊ। और पार्वती तप कीन अपारा। करहो तासु अब अंगीकारा। स्वामी शासन कर फिर कृपा करते हैं, यह बड़ों का स्वभाव ही है। पार्वती ने अपार तप किया है महाराज। अब पार्वती को अंगीकार यानी स्वीकार करो।
तो सुन बेदी बचानो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भोले बाबा से, तो अब ब्रह्मा जी के वचन सुन करके कि सुन बेदी बचानो समझो प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सो को मानी, तब देवन द्वा देवी बजाई, बरस सुमनु जय जय सोरु साई। ब्रह्मा जी के वचन सुन करके महाराज और सुख मान करके भगवान की वाणी स्मरण कर भोले बाबा ने कहा, ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने दुंदुभी बजाई और फूल बरसा करके कहा कि हे देवताओं के स्वामी, आपकी जय जयकार हो। समस्त देवताओं ने भोले बाबा की जयकारा लगाया। आगे परम पूज्य कहते हैं कि वो सरु जानु सप्ति ऋषि आए, तो रोता है विधि गिरि बाबा ने पठाए, पीरथा मुगाए जाए राही भवानी, बोले बचाने मधुर छलो सानी। समा जान करके सप्तऋषि भी आ गए महाराज। ब्रह्मा ने हिमालय के घर उनको तुरंत भेजा, सप्तऋषियों को। वे पहले जहां पार्वती थी तहां गए और मीठे छल युक्त वचन बोले कि कहा हमारू न सुने हो तब नारद कर उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारो प्रणो जारियो काम महेश। सप्तऋषियों ने कहा कि हे पार्वती, जब तुमने हमारा कहना नहीं सुना और नारद का उपदेश तुमने माना, लो अब तुम्हारा प्रण सब झूठा हो गया। मैया पार्वती बोली क्यों? बोले भोले बाबा ने कामदेव को वशम कर दिया। भोले बाबा ने कामदेव को वशम कर दिया, तुम्हारा प्रण झूठा हो गया। तो सुन बोली मुँह से काय भवानी, उचित कहो मुनि बरु विज्ञानी, तुमरे जानो कामो हर जारा, अब लागो शंभु रहे सबिकारा, कि हमरे जानो सदा शिव योगी, अजय अनुवाधो अकाम अभोगी, जो मैं शिव से यहो अस जानी, प्रीतु समेत तो कर्मो मनवानी। यह सुनकर के माता पार्वती हंसी और हंस करके बोली कि ये सप्तऋषियों, हे मुनिवर, आपने सत्य कहा है। सत्य कहा मैया? बोले हाँ बिल्कुल सत्य कहा। मैं, माता कहती है कि तुम्हारे जान काम शिव जी ने जलाया, तुम्हारे जानकारी में कि शिव जी ने काम को जलाया है। अब तक शिव जी क्या बेकारी रहे? हमरे जान सदा से योगी, अज अनवद अकाम अभोगी। माता पार्वती कहती हैं कि हे सप्तऋषियों, हमारे जान में तो भोले बाबा सदा से योगी हैं, जो कि जन्म और माया रहित, दूषण रहित, भोग रहित हैं। जो मैंने ऐसा जान करके प्रीत समेत कर्म मनवाणी से भोले बाबा की सेवा की है। माता पार्वती कहती हैं कि ऐसे नहीं की मैंने सेवा भोले बाबा की। आगे माता पार्वती कहती हैं कि हे मुनीश्वरों, कि तऊ हमारो प्रेणो सुना हो मुनीसा, कार्याहु सा तो कृपा निधि ईसा, कि तुम्हें जो कहा हर जा रो मारा, सोवति बड़े अब बेक तुम्हारा, ता तो अनल कर सहज सुभाऊ, हिम तह निकटु जाहे नहीं काहू,
गए समीप सो अवस नसाई, तस मनोमत महेश की नाई। ही हर से मुनि बचन सुन, देखो प्रीत विश्वास, चले भवान नाय सिर, गए हिमालय पास। महाराज, माता पार्वती ने कहा कि हे मुनिवरों, हमारी प्रतिज्ञा कृपा के समुद्र भोले बाबा पूर्ण करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तुमने जो कहा कि भोले बाबा ने कामदेव को जला दिया है, सो तुम्हारा बड़ा अज्ञान है, ये तो तुम्हारी मूर्खता है। माता पार्वती ने कहा, तात अनलकर सहज स्वभाव, हिमत निकट जाए नहीं काऊ, गए समीप सो अवस नसाई, तस मनमथ महेश की नाई। हे महात्माओं, अग्नि का सहज स्वभाव कि उसके निकट कभी ठंड नहीं जा सकती, ये अग्नि का स्वभाव है, माता पार्वती कहती हैं। और सो ठंड अग्नि के निकट जाने से निश्चय नष्ट हो जाती है। जब ठंड अग्नि के पास जाएगी तो निश्चित वो नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार माता पार्वती कहती हैं कि हे सप्तऋषियों, कामदेव भोले बाबा के निकट जाने से नष्ट हो गया। बोले क्यों गया? क्यों गया? बोले भोले बाबा ने नष्ट नहीं किया उसे। बोले कामदेव की गलती है। बोले हाँ भाई, ठंड आग के पास जाए तो आग की क्या गलती है? गलती तो ठंड की है। माता पार्वती कहती हैं क्या हमारे भोले बाबा की कोई गलती नहीं कामदेव को भस्म करने में? बोले कामदेव की स्वयं गलती है। क्यों गया? ये हर से मुनि वचन सुन, देख प्रीत विश्वास, चले भवान नायसुर, गए हिमालय पास। सप्त ऋषियों ने माता पार्वती की बात को सुनकर के हृदय में बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। सप्त ऋषि पार्वती को सिर नवाया सभी मुनियों ने। और कहाँ चले? माता पार्वती के पिता हिमालय के पास। परम पूज्य वाला प्रसाद महाराज कहते हैं कि साबु पिरसांगो गिरो, पता है सुनावा, कि मदानु दाहने सोनो, अति दुख पावा, कि बाहुरी कहो रति कर बारो दाना, सुने वन तो बहुत सुख माना, कि हृदय विचारु सामु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई, सो दिन सुनख तो सुघरी ही सुहाई, बेगु बेदो बेदो लगनु धराई, कि पत्री सप्तो ऋषि सोही दीनी, गहे पदु बिनाए हिमांचल कीनी, कि जाए विदय तिन दीन सो पाती, बाचत प्रीतु न हृदय समाती, लगन बाच अज सबाहे सुनाई, हर से मुनि सब सूर्य समुदाय, सुमनु वृष्टि नभु बाजन बाजे, मंगल कलशो दसहु दिसु साजे, कि लगन बाच आज सवाह सुनाई, हर से मुनि सब सूर्य समुदाय, कि सुमनु वृष्टि नभु बाजन बाजे, मंगल कलशो दसहु दिसु साजे, मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घोष दशरथ अजर बिहारी। बोलिए मंगल देव महाराज की जय हो। सब प्रसंग गिर पतह सुनावा, मदन दहन सुन अति दुख पावा। अब कथा हिमांचल को सुनाई सप्त ऋषियों ने, सभी सप्त ऋषियों ने। उन्होंने कामदेव का भस्म होना सुनकर के अधिक दुख पाया राजा हिमालय ने। फिर रति के वरदान की कथा कही सप्त ऋषियों ने।
जिसे सुनकर हिमालय ने सुख माना। बोले काम को जरा दिया है तो गलत हुआ। बोले रति को अगर सुख दिया, बोले बहुत अच्छी बात है। हृदय विचार समप्रभुताई सादर मुनवर लिए बुलाई, सुदन सनक थो सुदन सुनखा तो सुघरी सुहाई, बेग वेद विद लगन धराई। महाराज परम पूज्य ज्वाला प्रसाद महाराज जी कहते हैं कि भोले बाबा की महिमा मन में स्मरण करके आदर से मुनियों को बुलाया राजा हिमवान ने। अच्छा दिन, अच्छा नक्षत्र, अच्छी घड़ी में शीर्घ ही विधि विधि से लगन धराई राजा हिमवान ने। पत्री सप्त ऋषि सोई दीनी, पत्री सप्त ऋषियों को सौंप दी। गाय पद बिना हिमांचल कीनी, और चरण पकड़ करके हिमांचल ने विनती की, महाराज जाय विधाय तन दीन सुपाती, बाँचत प्रीत न हृदय समाती। उन्होंने सप्त ऋषियों ने वह पत्री जाकर के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को सौंप दी। लो ब्रह्मा जी जब पाती आ गई, बोले कहाँ से ले आए? बोले कैलाश पर्वत से। की है? और बोले वहां से ले आए महाराज, हिमालय के यहां से, राजा हिमवान के यहां से। भोले बाबा और माता पार्वती के विवाह की पत्री है ये। आज ब्रह्मा जी ने बांची पाथी को महाराज, तो हृदय में प्रीत नहीं समाई। इतने प्रसन्न हुए भोले बाबा की पाती पढ़ करके। लगन बाँच अज सवै सुनाई, हर से मुन सब सूर समुदाई। लगन बाँच के ब्रह्मा ने सबको सुनाई। सुन करके सब ऋषि मुनि तथा देव समूह पूरा प्रसन्न होगा कि चलो भोले बाबा की बारात लग है। फूलों की वर्षा हुई महाराज, आकाश में बाजे बजे और मंगल कलश दसों दिशाओं में आज सजाए गए, क्योंकि भोले बाबा को विवाह होने जा रहा है। तो लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होए सगुन मंगल सुभगो, कराए आप सरागान। के मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसी दशरथ अजर विहारी। बोलिए मंगल देव महाराज की जय जयकार हो। सब देवता अपने अपने वाहन और विमान अब महाराज सुधारने लगे। डेंटिंग पेंटिंग चालू, सुंदर सगुन होने लगे। महाराज भोले बाबा के विवाह है, बढ़िया सुंदर सगुन और मंगल कलश धरे गए महाराज। अप्सराएं गाने लगी। परम पूज ज्वाला प्रसाद महाराज जी लिखते हैं, अब भोले बाबा का श्रृंगार वर्णन करते हैं कि शिवाहे सांबु गाड़ो कराहो श्रृंगारा, जटा मुकुट आहे मोरी सवारा, कि कुंडालो कंकानो पहरे ब्याला, तनु बाबू ते पाटो के हारू छाला, कि ससुला लाट सो दारू सिरु गंगा, नयनु तीन उपो बीते भुजंगा, गरलो कांठ ओरो नरो से रो माला, आसेओ भेसु सिउ धामु कृपाला। उधर भोले बाबा के गण भोले बाबा का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट, सर्पों का मोर समारा गया भोले बाबा के। कानों में कुंडल और कंकड़ सर्पों के पहनाए गए। उस शरीर में भस्म रमाई गई महाराज, पाउडर, हाँ भस्म का। और वस्त्र काहे के? बोले शेर की छाल का वस्त्र धारण किए भोले बाबा ने। अब सस ललाट सुंदर सिर गंगा, और नयन तीन उपबीत भुजंगा। माथे पर चंद्रमा, सिर के ऊपर सुंदर गंगा मैया, तीन नेत्र सर्पों का यज्ञोपवीत यानी जनेऊ पहने हुए हैं भोले बाबा।
विष कंठ में व्याप्त है, हृदय में मनुष्यों के सिर की माला पहने महाराज, मनुष्यों की सिर कटी कटाया हो, और वीर पुरुष का सिर भोले बाबा अपनी माला में धारण कर लेते हैं, छोटे पूरे को नहीं, वीर पुरुष का सिर अपनी माला में धारण करते हैं भोले बाबा। भेष तो ऐसा भयानक, परंतु यह कृपालु कल्याण के घर हैं। भेष भयानक है भोले बाबा का, लेकिन भोले बाबा कल्याण के कारक हैं, दाता हैं। आगे परम पूज कहते हैं कि कर त्रिशूल आरु डामरु बिराजा, चले बसाए चाड़ो बाजाए बाजा, देखो शिवाय सोरो त्रिय मुस्काई, बरलायक दोले हनो जगुनाही। कि विष्णु बिरांची आदि सुरु ब्राता, चलो चढ़वानो चले वराता,